हाँ भाई, आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन। इनका एग्जाम में जो सिक्योर वेटेज है वो 2 नंबर का तो होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, नाम लिखा आ गया, फ्रिंकलिस्टन है, स्वाट है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। टोटल एनसीईआरटी में लगभग 28 रिएक्शंस हैं, कोई सी भी आ सकती है। ओके, तो हमें रिएक्शन पहले याद करनी चाहिए। ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन का रूल है कि आप ये पूरी ऑर्गेनिक एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो आप सब भूल जाएंगे। आप सोचते हैं कि आप एल्कोहल याद करें तो आप एल्कोहल भूल जाएंगे। एल्कोहल जब तक याद करेंगे तो एल्कोहल गायब हो जाएगा। एल्डिहाइड तक पहुंचेंगे तो एल्कोहल जो एल्कोहल का चैप्टर है अवशेष मात्र बचेगा आपको। अमीन्स होंगे तो आपको भी लगेगा एल्कोहल मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो इसमें करना क्या चाहिए कि पूरे चैप्टर चारों पढ़िए पहले, चारों के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हों। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो फिर चैप्टर में ये देखिए कि किसमें कैसा क्वेश्चन आता है, तो फिर कंपैरिजन स्टार्ट कीजिए आप कि किससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं पहले प्रेफर यही करता हूँ कि सारे बच्चों को पहले नेम रिएक्शन याद हो, फिर डिफरेंसेस याद हो। ये सारा याद हो जाएगा तो उनके लिए बहुत आसान होता है। अब जैसे 2 रिएक्शन है, फ्रिंकलिस्टन और स्वाट। आप यहाँ देखें, कार्बन सेकेंड पीरियड में है और सोडियम थर्ड पीरियड में है। कार्बन और एफ एक ही पीरियड के हैं, एन और एफ, एन और सी एल सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। अब यहाँ देखें फ्रिंकलिस्टन में क्या पढ़ा है कि कोई भी एल्काइल हैलाइड जनरली आर एक्स लिखते हैं, पर आपको ध्यान रखना है एक्स की जगह पर हम 2 चीज़ें प्रेफर करते हैं, सी एल और बी आर। यहाँ पर आई के बारे में कभी डिस्कशन नहीं करते। आई के साथ रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इस वजह से नहीं पढ़ते हैं। और जब इसका रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो आपको क्या मिलता है? तो आपको यहाँ पर आर होता है, आर के साथ आई आ जाता है और Na के साथ Cl आ जाता है। भाई देखो, कार्बन के साथ Cl बॉन्ड अभी भी अनस्टेबल होगा साइज गैप की वजह से, बहुत बड़ा साइज का डिफरेंस है। Na के साथ आई, ये भी गैप है, पर एक फायदा तो हो रहा है ना यहाँ पर। Na के साथ कौन आ गया? Cl, एक तो स्टेबल हुआ भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, एक की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसकी वजह से NaCl बन जाता है। ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है, बहुत जल्दी टूट जाएगा। आपको पता है कार्बन का बॉन्ड आई के साथ बहुत बड़ा साइज होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफ़ी कम होगी। सॉरी काफ़ी, हाँ बिल्कुल सही बोला, काफ़ी कम होगी। तो बेटा कंपाउंड कैसा होगा? हाईली अनस्टेबल होगा। स्वाट में क्या पढ़ते हो? स्वाट में आपने ये पढ़ा था SWART, ये भी हेलोजन एक्सचेंज है। इसमें क्या पढ़ा था आपने? कोई भी RCl है, R कोई X, RX मतलब Cl और Br। मेटल फ्लोराइड MF, मेटल फ्लोराइड ही लिख लेता हूं, कोई भी मेटल फ्लोराइड है, जब उसके साथ रिएक्शन कराता है तो यहाँ भी क्या बनता है? आर के साथ एफ आ जाता है और मेटल के साथ आपका क्या पहुंच जाता है? एक्स पहुंच जाता है। जनरली मेटल फ्लोराइड में हम यूज करते हैं Hg2F2, AgF, कोबाल्ट के साथ फ्लोराइड है, एसेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं, पर होना क्या चाहिए? मेटल फ्लोराइड। फिर से वही बात आ गई, होता क्यों है? जैसे एग्जांपल ले लिया, हमने ले लिया CH3 है, CH3 के साथ Cl है और क्या है? Ag के साथ F है। अब खुद सोचो, कार्बन का बॉन्ड किसके साथ स्टेबल होगा? F के साथ सेम पीरियड, एक ही खानदान के तो हैं, साइज का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो आसानी से क्या होगा? Ag तो Cl के साथ चला जाएगा, कार्बन F को खींच लेगा, तो CH3 के साथ F आ जाएगा और Ag के साथ Cl आ जाएगा। मेटल फ्लोराइड बनाने की इससे बढ़िया मेथड कोई दूसरा नहीं है। पूरी किसी बुक में चले जाओ तो सबसे बेस्ट मेथड है स्वाट रिएक्शन से ही कार्बन चेन में F जुड़ता है। F जोड़ने के लिए आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये 2 रिएक्शन हो गए। ओके, तीसरा रिएक्शन पढ़ते हैं। तीसरा रिएक्शन इसमें सैंडमेयर और गैटरमेन है, ये भी है सैंडमेयर और गैटरमेन। दोनों रिएक्शन एक जैसी ही हैं, पर दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है। दोनों रिएक्शन की शुरुआत हम लोग कराते हैं इससे एनिलीन से, पर जरूरी नहीं कि बच्चे एनिलीन से लिख के आए। क्यों? अभी बता रहा हूं आपको। क्योंकि पहला स्टेप तो NaNO2 और HCl के साथ है। आपको ये अच्छी तरह से याद होगा, NaNO2 और HCl के साथ जो रिएक्शन कराई जाती है उसका नाम होता है डाईएजोटाइजेशन। क्या रिएक्शन है? डाईएजोटाइजेशन। यहाँ पे हमेशा जो कंपाउंड बनता है दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, BDC।
दोनों में एक ही जैसा बनता है भाई, BDC है तो दोनों का तो सेम ही बनेगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अब इसका रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं, यहीं से डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है, CuX प्लस HX। यहाँ पर क्या लेते हैं, Cu और प्लस HX। बात देखिए, जो कंडीशन का डिफरेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन रुकेगा नहीं, नाइट्रोजन हाईली अनस्टेबल होता है तो ये N2 के भाग जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है भाई, देखो पहले तो बेंजीन ऐसा था वैसा रह गया। बेंजीन नहीं टूटती रिएक्शंस में, क्यों नहीं टूटती, बेंजीन हाईली स्टेबल होती है अपने रेजोनेंस की वजह से। हाँ जी, और क्या रह गया, ये जो X है, H के साथ जो लगा हुआ है वो बेंजीन पर जाके जुड़ेगा, और बाई प्रोडक्ट हर जगह एक ही निकलेगा, HCl और HCl। अब भाई सैंडमेयर का मतलब ये गेटर दो, अब कंडीशन आप बदल सकते हो, आप यहाँ चाहो तो Cu के साथ Cn भी यूज कर सकते हो, साइनाइड तो यहाँ आपको HCN यूज करना पड़ेगा, यहाँ Cu के साथ Br यूज करोगे तो आपको यहाँ HBr यूज, यानी कि ये कंफर्म है कि जो Cu के साथ है वही आपको H के साथ लेना है, जो कॉपर के साथ है वही H के साथ लेना है, और क्यूप्रस ही लेना है, क्यूप्रिक नहीं लेना। Cu सिंगल पॉजिटिव ही चलेगा, Cu डबल पॉजिटिव नहीं चलेगा। ओके, तो ये कौन सी रिएक्शन थी, सैंडमेयर और गेटरमैन। आगे बढ़ जाएं, अगला जो है सैंडमेयर गेटरमैन के बाद फिर जो अगली रिएक्शन पढ़ते हैं वो कौन सी आ गई भाई, दो। फिर तो रिएक्शन आपको पता है कि 3 रिएक्शन और रहती है, वुड्स है, वुड्स फिटिज है, और तीसरी कौन सी, फिटिज है। तीनों रिएक्शन सेम है। इसमें क्या यूज करते हो आप, करते हो एल्काइल हैलाइड, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, 2 पार्टिकल इसके यूज करने चाहिए हमेशा, और ये प्रोसेस होता है ईथर की प्रेजेंस में। क्या बनता है, CH3 के साथ CH3 होता है, और प्लस क्या होता है, H क्यों आएगा, NaCl आएगा ना, 2 तो NaCl के बन जाएंगे। सिमिलरली वुड्स फिटिज आपको पढ़ना पड़े तो वुड्स फिटिज में भी बहुत सीधा सा रिएक्शन है, आपको एक तो चेन वाला और एक रिंग वाला कंपाउंड रिक्वायर्ड होता है। एक चेन ले लीजिए और एक रिंग ले लीजिए, और यदि आप रिएक्शन कराते तो यहाँ पर कुछ ऐसे रिएक्शन होगा, सेम प्रोसेस ईथर की प्रेजेंस में। अब बनेगा क्या, बेंजीन रिंग पर एक C2H जो आपने लिया हुआ है वही जुड़ जाएगा, बाई प्रोडक्ट तो NaCl ही बनेगा। ओके, क्या कहेंगे इसे, वैसे तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन, बट कॉमन नाम बता दे रहा हूं, तो एल्काइल अराइल। एल्काइल अराइल मतलब इस वक्त क्या है, इथाइल बेंजीन। नाउ फिटिज में क्या करना है, फिटिज में 2 आपको एरोमेटिक कंपाउंड लेने, दोनों एक जैसे ही होने चाहिए। ओके, ये क्लोरोबेंजीन लिया, 2 Na के लिए लिए, फिर से क्लोरोबेंजीन ले लिया। तो एग्जाम में ऐसा मत करना, पूछा जाए वुड्स, लिखा हो वुड फिटिज, है ना। तो ध्यान इस बात का रखना है कि जो पूछा जा रहा है उतना ही आंसर लिखना है। आप अपना ज्ञान अपने पास रखें, आपको जो आता है अपने पास रखें। एग्जाम में टीचर ने जितना पूछा है उतना ही बताएं, ज़्यादा बताएंगे गलती लिख के आएंगे, नंबर कटेंगे, आपका इंप्रेशन खराब होगा। तो आपको काम कितना करना है, जितना पूछा गया बस उतना ही बताओ, इससे आगे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। पता है तुम्हें कितना आता है, ज़्यादा बोलोगे नुकसान में जाओगे। ओके, और ज़्यादा झूठ बोलने की कोशिश मत करो, इधर उधर की बातें लिखोगे तो टीचर को चेक करने में दिक्कत होगी, तुम्हारे नंबरों पे नुकसान जाएगा। तो बेटा ये तो रिएक्शन थी कौन से चैप्टर की सारी, कौन सा चैप्टर था ये, हेलोएल्केन। कितनी रिएक्शन हो गई, 7। ओके, इसके बाद अब आता है चैप्टर कौन सा, एल्कोहल। जब एल्कोहल पढ़ते हैं तो एल्कोहल में 2-3 रिएक्शन बड़ी अच्छी सी होती हैं। कौन सी रिएक्शन है पहले बताओ, एल्कोहल के चैप्टर की कौन सी रिएक्शन पढ़े पहले। हाँ जी, अब पढ़ते हैं हम लोग कोल्ब रिएक्शन। कोल्ब याद है किसी को, यदि आप तो याद हो तो लिख के देखो पहले। यदि कोल्ब के बारे में बात करें, KOLB, कोल्स प्रोसेस, तो उसमें क्या होता है कि एल्कोहल तो हम लिखते हैं, देखो इतना भी यदि किसी एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है, इतना भी कोई लिखा आता है तो भी चलेगा। फिनॉल लिया है, फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ कराया, NaOH के साथ कराने के बाद ऊपर क्या बन गया, ONA बना। इसका रिएक्शन CO2 से कराया और ONA के साथ क्या बन गया, यहाँ COOH बन गया। हाइड्रोलाइसिस करा दिया एसिडिक मीडियम में तो क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड बन गया।
इसका नाम है सैलिसाइक्लिक एसिड। ओके, क्या पढ़ते हैं इसे? सैलिसाइक्लिक एसिड। अब एक बार इसको ये देख लें कि ऐसा क्यों होता है, याद करने में फायदा होगा। देखो सबको याद है जो हमारे पास फिनॉल होता है, फिनॉल एसिडिक होता है और इसका जो पीएच होता है लगभग 3 होता है। यदि एसिड है और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा भाई? बहुत सीधा सा है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कंफर्म सी बात है सॉल्ट बनाएगा और वाटर लॉस करेगा। हाँ जी, हुआ क्या यहाँ पे? थोड़ी सी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, ओपन लोन पेयर पाए जाते हैं और ओ का काम है इन लोन पेयर को बेंजीन को देना, रेजोनेंस जिसकी वजह से क्रिएट होता है। वो क्या देता भी है? एच छोटा एटम है, एच की इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। यहाँ आ गए Na, ओ के पास अभी भी लोन पेयर है। Na ओ इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, Na क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसकी वजह से वो मना करता ना। एच छोटा था तो उसकी बात वो मानता नहीं था, Na बड़ा है बात तो माननी पड़ेगी। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर है अब कहाँ तक हो पाता है? ओनली ऑर्थो तक, पैरा तक नहीं हो पाता। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ तक जा पाती है? सिर्फ ऑर्थो तक। तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों? फिर इसका रिएक्शन हमने कराया कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी देर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ऐसे लिख लिया और हम जानते हैं सी पर पार्शियल पॉजिटिव और ओ पर पार्शियल निगेटिव होता है और ये बॉन्ड एसिडिक मीडियम में टूट गया। टूटा तो इसकी हालत कैसी हो गई? हालत तो पतली हो जाएगी, बॉन्ड टूट गया तो ये हालत होगी, ओ पर निगेटिव होगा और एच पर पॉजिटिव होगा। अब ये की कार्बन पॉजिटिव है, ये वाला बेंजीन का कार्बन निगेटिव है, तो आप जानते हैं क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन हो गया तो सी हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ओ निगेटिव हो गया। भैया यहाँ से एच हटा होगा ना, जो एच यहाँ से हटा है वो एच यहाँ पर आके इसी के साथ जुड़ गया। ये क्या बना दिया? सामने दिख रहा होगा। अब क्या हुआ? इसके साथ हमने डाल दिया हाइड्रोलाइसिस। आप पे लिखता है H2O और H प्लस। H प्लस का मतलब यहाँ HCl है। अब खुद सोचिए, ये है तो ये क्या करेगा? ये Cl इस Na के साथ आ जाए, H यहाँ पर पहुंच जाएगा तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? OH और ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो ये था सैलिसिलिक एसिड बनाने का तरीका। ये रिएक्शन हमने कौन सी एक्सप्लेन कर ली? दैट इज द कोल्ब रिएक्शन। फर्दर आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिएगा ध्यान से। ओके, अब हम पढ़ते हैं रायमर टीमन को, जो उधर लिखी हुई है बोर्ड पर बड़ी साफ साफ सी। ओके, रायमर स्टेप तो आपको देखिए, एक दो स्टेप तो पहले वाला बिल्कुल सेम है। सबसे पहला स्टेप क्या बताया कि भाई ये क्या है? फिनॉल, जो कैसा है? एसिडिक नेचर का है। इसका रिएक्शन किसके साथ कराया? दिख रहा होगा आपको, NaOH के साथ। तो पहला स्टेप आप ऑलरेडी जान चुके हैं, ये हो गया ONA। हम क्लोरोफॉर्म को भी यही लिख लेते हैं, H है, H के साथ C है, 3 Cl है यार, ऐसे पढ़ लो। आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ तक ट्रांसफर होगी? सिर्फ ऑर्थो तक, पैरा तक तो जा ही नहीं सकती। Na बड़ा बैठा है, बड़ा जाने नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन को। एज्यूम करो ये बॉन्ड टूट गया तो C प्लस होगा, Cl माइनस होगा, यानी इसकी हालत ऐसी हो गई। अब Cl यहाँ से माइनस अलग हो चुका, C कैसा हो चुका? प्लस। ये इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? C के साथ एक H और 2 Cl ऑलरेडी है। यहाँ कार्बन पर पहचानिए तो आपको नजर आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ये बन गया हेलोएल्केन कार्बन, है ना? चेन से बाहर, चेन वाला, बेंजीनिंग वाला नहीं। अब आपको पता है कि यदि यहाँ पर रिएक्शन NaOH के साथ कराया जाए तो क्या होगा बच्चों? NaOH में एक्वस है ना, तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर C के साथ 2 H रहेंगे और 2 OH आ जाएंगे यहाँ पर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक कार्बन 2 H को होल्ड नहीं कर सकता टर्मिनल पोजीशन पर, दैट्स व्हाई इट रिलीजेस H2O। और H2O रिलीज करने के बाद में ऊपर क्या बना? ऊपर तो रह गया होगा ONA और यहाँ आ चुका है C के साथ एक H और डबल बॉन्ड O, माइनस हो गया बेटा H2O। फर्दर अब क्या होगा सोचो, इस Na को हटाना है, वापस H लाना है। तो अभी एक स्टेप इससे पहले लिखा था हम लोगों ने, क्या कराना है? हाइड्रोलाइसिस। लिखा तो ऐसे जाता है पर आपको बताया था क्या लिख लो यहाँ पर HCl। तो बेटा होगा क्या? Na तो H के थ्रू हट जाएगा तो ऊपर तो आ जाएगा H और ये क्या हो गया? CHO बन गया सैलिसाइल्डिहाइड। ये रिएक्शन कौन सा पूरा हुआ? ये रिएक्शन पूरा हो गया आपका रायमर टीमन रिएक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप तो वीडियो रोक के
किसी भी स्टेप को देख सकते हो, जो स्टेप आपको लगे कि डिफिकल्ट हो रहा है वही देख लो, दोबारा रोक के वीडियो बैक चले जाओ। इसके बाद क्या है, विलियमसन। विलियमसन में बहुत थोड़ा सा काम है। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड विद सोडियम डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल। अब सोडियम डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल क्या होता है, लेना आपने एल्कोहल है। एल्कोहल के बारे में इतना सबको पता है कि एल्कोहल्स आर द एसिडिक इन नेचर। तो आपने इसमें सोडियम डाल दिया, तो सोडियम ने क्या काम किया, इसमें से अपने अंदर से हाइड्रोजन लॉस कर दी। तो अब ये क्या बन गया, सोडियम डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल। तो अब इसमें करें क्या, हम बन तो गया, तो हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन करें एल्काइल हैलाइड से। तो एल्काइल हैलाइड क्या है देखते हैं। हमने लिखा हमारे पास एक छोटा सा एल्काइल हैलाइड ले दिया, ये लिख दिया साहब। ये क्या है, Na है, Na के साथ O है, O के साथ फिर से C2H5, चेक करा दो, निकल गया। क्या बना, C2H5 O और C2H5 प्लस NaCl। बेटा इस रिएक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन बहुत पूछा जाता है रिएक्शन से ज़्यादा। कैसे, आपको याद क्या रखना है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि किसका एग्जाम्पल है, ये SN2 का एग्जाम्पल है। तो यहां पर एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, शुड बी 1 डिग्री और मिथाइल। 1 डिग्री और मिथाइल के अलावा यदि कोई भी आपने एल्काइल हैलाइड लिया है तो विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल हमने कहा कार्बन, कार्बन कनेक्ट विद 3CH3 और यहां पर O के साथ Na है, कार्बन के साथ यहाँ Cl है, सेम कंडीशन ली है। पहले वाली कंडीशन में सोडियम डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल टर्सरी है, दूसरे में एल्काइल हैलाइड टर्सरी है। इसका रिएक्शन किसके साथ कराया, हमने कराया ClC2H5 के साथ, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, और यहाँ पर सोडियम डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल का डेरिवेटिव है। अब क्या होगा, यहाँ बहुत सीधा सा है, ये दोनों आपस में निकल जाएंगे और ईथर का फॉर्मेशन होगा। क्या बन जाएगा, ईथर बनेगा। और बेटा इधर क्या होगा, इधर ईथर नहीं बनेगा, टर्सरी है तो टर्सरी क्या बनाते हैं, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन आसानी से एल्कीन बनाते हैं। तो यहां पर बनेगा जो कंपाउंड वो ये वाला कंपाउंड आपको दर्शन देने वाला है। तो यहां पर ये कंपाउंड बनेगा एल्कीन। तो ये पूछा जाए किस कंपाउंड का, क्या नहीं होगा, विलियमसन नहीं होगा। तो आप हेलो एल्केन के चैप्टर में चले जाना और एसन मन देखना। एरोमेटिक बहुत डिफिकल्ट है बनाना, क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड ले लिया तो भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ध्यान क्या रखना है, टर्सरी नहीं देंगे, एरोमेटिक हैलाइड भी नहीं देंगे, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन आसानी से बन जाता है और SN2 में कार्बोकैटायन नाम की कोई चीज नहीं बनती। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। ओके, फिर से बात करो। अब क्या लिखा है, रोजनमुंड। रोजनमुंड तो छोटा सा प्रोसेस है। ओके, इसे आप अपने आप कर लीजिएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, टॉयज ऑफ H है, H क्या करना है, H यहाँ लिख लीजिए और एक H क्या निकल जाएगा, H की जगह Cl आ जाएगा। तो ये रिएक्शन आप अपने आप कर लीजिए। स्टीफन देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टीफन में क्या होता है, स्टीफन यानी कि आपको RCl लिखा है, Cl को दो तरह से पढ़ते हैं, इसे कुछ लोग नाइट्राइल लिखते हैं, एग्जाम में नाइट्राइल भी हो सकता है और साइनाइड भी हो सकता है। IUPAC में तो नाइट्राइल ही कहते हैं बाय द वे। अब R लिखा है, R के साथ Cl, ट्रिपल बॉन्ड के साथ Na। एरो पे क्या लिखा है, SnCl2। तो इसका मतलब क्या है, SnCl2 और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं। जो टिन होता है वो कार्बन फैमिली, कार्बन के खानदान का मेंबर है,
और कार्बन के जो खानदान में उन सब की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है बेटा। तो एसएन ने क्या काम किया, फिर 4 बनाया और 2 हाइड्रोजन छोड़ दिया। ओके, दोनों सीएल यहाँ चले गए। ये दोनों एच हमारे काम बहुत आएंगे। अनसैचुरेशन पर एडिशन हो जाएगा। तो अनसैचुरेशन पे एडिशन के बाद अनसैचुरेशन की हालत ऐसी हो गई, इसे कहते हैं IMINE। कहीं और भी पढ़ा है एमाइन। ओके, अब आगे देखें क्या होता है। एमाइन का हमने रिएक्शन कराया पानी के साथ, C+ है, N- है। वाटर का पूरा एडिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H तो ऑलरेडी है ही है, N के साथ H2, N इज हैविंग लोन पेयर। हाँ भाई, एल्कोहल के बारे में याद होगा, एल्कोहल में एसिडिक नेचर, H पॉजिटिव N की तरफ भागेगा, तो इसकी हालत कुछ बड़ी अच्छी सी होगी। ये होगा R के साथ C, O- H, N, H2 पहले से था, H3 हो गया, प्लस हो गया क्योंकि प्लस N न्यूट्रल में जाके जुड़ गया। अब क्या होगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव हो नहीं सकता, बॉन्ड खींच लिया, बॉन्ड तोड़ दिया कार्बन नाइट्रोजन का। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो C पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, N न्यूट्रल हो जाएगा। तो बेटा ये तो मैंने इंटरमीडिएट डिस्कशन किया। और इसके बाद जो बना होगा R होगा, R के साथ COO, यहाँ पर क्या हो गया H, एल्डिहाइड बन चुका और अमोनिया रिलीज हो गया। ये रिएक्शन थी आपकी स्टीफन रिएक्शन। याद करने का मेथड जैसा लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, बस यहाँ से पढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाए कौन कहाँ जा रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं कोई नया नहीं बता रहा। ओके, इसके बाद रिएक्शन कौन से, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड थोड़ा बड़ा सा पड़ता है। टॉलिन का रिएक्शन किसके साथ है, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। तो कैसे करना है, सबसे पहले CrO2 Cl2 को लिखना सीखिए। आप इसे ऐसे लिख लीजिए, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड। तो अब इसका रिएक्शन क्या कराना है, आपने लिखना है बेंजीन। बेंजीन के साथ आपको क्या लिखना है, टॉलिन कर देना है फिर इसे। और इसमें आपको देखना है कि ये बॉन्ड ऐसे करके टूट रहे हैं। कौन सा फिशन है इसका, होमोलिटिक। एज्यूम कर लीजिए थोड़ी बहुत देर के लिए, कभी कभी जुगाड़ लगा के भी याद कर लेते हैं। फिर हमने कहा ये बॉन्ड भी टूट रहे हैं इसके, तो यहां इसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं कि O है, O के साथ Cr है, Cr के साथ Cl और Cl है, O है। ये बॉन्ड खाली हो चुके हैं, तो बॉन्ड खाली है तो बॉन्ड आगे भी कहीं बनेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, हमने ये तोड़े, तो तोड़ने के बाद अब क्या हो रहा है, एरो पे लिखा है ये वाली चीज, क्या लिखा है, CrO2 Cl2। तो आपको ऐसे पढ़ना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अब कार्बन के पास में सिर्फ एक H रह गया है और ये O से जुड़ा है, O से Cr जुड़ा है, Cr से Cl जुड़े हैं दो, और ये O है। सेम कंडीशन नीचे की तरफ है, दोनों पार्टिकल, 2 पार्टिकल हैं और दोनों यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। जो दोनों H ये जुड़े हैं ये O के साथ जाके खड़े हो गए, बॉन्ड फॉर्मेशन में उसकी हेल्प कर रहे हैं, ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कंपाउंड जो बीच में लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है। ओके, फर्दर इसका रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, पानी। पानी के 2 पोर्शन होते हैं, H पॉजिटिव और OH निगेटिव। C पर चार्ज प्लस है, O पर चार्ज माइनस है, कुछ समझ सकते हो, H यहाँ जाएंगे। अब और क्या होगा, पहले इधर देख लें आप, ये जो C है, C के साथ एक है, तो 2 वाटर पार्टिकल ले लो, एक यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो, प्लस यहाँ Cr ले लो, Cr के साथ एक Cl ऑलरेडी है, एक OH यहाँ पर है, और आप ये देख लो ये H यहाँ जा रहा है तो एक H यहाँ पर पहुँच गया, O के साथ H हो गया। ऐसे कितने पार्टिकल क्रिएट होंगे, 2। तो ये बेटा ये कंपाउंड ये नीचे दिखाई दे रहा है। ये रिएक्शन कौन सी थी, दैट इज द इटार्ड रिएक्शन। जो अच्छा अभी रह गया, एक कार्बन पे कितने OH हो चुके हैं, 2। ये तो आप समझ गए होंगे, वाटर पार्टिकल लॉस, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड था। अब यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, ये CHO बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये तो इटार्ड हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग गैटरमैन कोच। गैटरमैन कोच में क्या है, देखिए ध्यान से। तो देखो गैटरमैन क्या कहता है, गैटरमैन में क्या करना है, आपको CO की रिएक्शन HCl से करानी है। CO की रिएक्शन जब HCl से कराओगे तो कंपाउंड बनेगा ये वाला जो बुक में लिखा है, CO + HCl। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, अब आप बेंजीन के साथ इसे ले आओ, H है, H के साथ CO और CO के साथ Cl है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। कौन सा वाला, एनहाइड्रस वाला। ये बॉन्ड तोड़ दो, जैसे ही आप ये वाला बॉन्ड तोड़ते हो तो C पर प्लस और Cl पर माइनस होगा।
क्या मिल गया आपको? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ये रहा, और बेंजीन में आपने पढ़ा हुआ है बेंजीन आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ से क्या होगा, सी यहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड एच, एल्डिहाइड बन गया, एच हटा और Cl यहाँ से ऑलरेडी हटा है तो क्या बन गया, HCl। ये तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, गैटरबैंड। क्लीवेशन तो बहुत सीधा सा है, आपको दिख रहा होगा। जिंक है, HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है, तो आप इसे ऐसे पढ़ लीजिए, भले कितने H चाहिए बस उतना देख लीजिए ध्यान से। तो आपने कहा गैटरमैन क्या है, सॉरी जिंक है, HCl के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है, ZnCl2 और H2 प्रोवाइड करता है। यही H2 हमारे काम आता है। 4H लिख लें, H2 लिखें। एक्चुअली में क्या है, HCl में से कभी मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता, होता तो एटम ही है पहले, और ये एटम्स को हम मौका दे देते हैं, ये जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। मत बनने दो मॉलिक्यूल, पहले यूज कर लो। और आप जानते हो एटम्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं मॉलिक्यूल से, क्योंकि उनके बॉन्ड पूरे नहीं है। ओके, तो ये क्या होगा, अब यहां से क्या होगा, ये देखो ध्यान से, तो C के साथ ये हो जाता है H2 और एक बन जाता है H2O। एग्जाम्पल देखें, ये हमने लिखा है कुछ रिएक्शन ऐसा, और एरो पे लिखा है Zn Hg और HCl, तो इसका मतलब क्या है, ये CO पोर्शन CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा बेटा CH3 CH2 CH3, यानी कि प्रोपेन और प्लस H2O। यदि आपने ये एसिटाल्डिहाइड लिखा है ऐसे, एरो पे लिखा है ZnHg और HCl, सेम प्रोसेस है, यहां पर क्या बनेगा, CH3 प्लस H2। ये तो कौन सी रिएक्शन होगी, दैट इज क्लीवेशन रिडक्शन। ओके, अब हमें पढ़ना है वुल्फ-किस्नर। तो देखते हैं वुल्फ-किस्नर क्या होता है। वुल्फ-किस्नर में क्या है, C है, डबल बॉन्ड O है, हाइड्रोजीन है H2N, सिंगल बॉन्ड NH2, इट इज अ हाइड्रोजीन। अब आप क्या करोगे, ये लिखोगे, हाइड्रोजीन में क्या होता है, H2O रिलीज होता है। अब H2 जैसे ही रिलीज होगा ये पूरा जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। कुछ नहीं करना है, बस हीट करना है। हीट करने से CH2 प्लस N2 क्या बन गया, दैट इज ऑल्सो एल्केन। तो बेटा ये थी कुल मिला के 16 नेम रिएक्शन। ओके, अभी 12 रह गई हैं, अगले पार्ट में 12 को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आप इनको याद करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। ओके, बाकी 12 रिएक्शन अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं।